हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट काउंसलर। आप सभी ये जो स्क्रीन पर टेबल देख रहे हो वो 2024 सीसेप काउंसलिंग की सीट मैट्रिसेस है। जो जोसा काउंसलिंग के बाद जितनी भी सीट वेकेंट रह जाती है उसका टेबल गिवन है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये तो 2024 का है, हमें इससे क्या लेना देना। तो आपको इससे मतलब नहीं है कि किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितनी सीट्स खाली है। इस स्लाइड को यहाँ शो करने का मेन पर्पस ये है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है फॉलोइंग वेकेंट सीट्स आर टेंटेटिव ओनली, कैंडिडेट में ऑल्सो फिल दोज चॉइसेस विच आर नॉट लिस्टेड इन दिस टेबल। इसका मतलब ये है कि आप अपना सीसेप काउंसलिंग में वो सारी कॉलेजेस एंड ब्रांचेस को फिल कर सकते हो जो इस टेबल में लिस्टेड नहीं है। एंड मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगी कि आप उन कॉलेजेस को डेफिनेटली फिल करें जिन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है, जिन ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है। दैट डजेंट मैटर कि उस कॉलेज और उस ब्रांच में कोई सीट वेकेंट है या नहीं है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जैसे हम सब जानते हैं सीसेप काउंसलिंग में कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर उसे जोसा काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई है लेकिन वो अगर उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है फॉर बेटर ब्रांच और कॉलेज। या फिर अगर किसी को जोसा काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो फिर भी वो सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसी तरीके से किसी स्टूडेंट को अगर जोसा काउंसलिंग में सीट अलॉट होती है एंड वो उससे भी बेटर कॉलेज या ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड अगर सीसेप काउंसलिंग में उनको उससे भी बेटर ब्रांच या उससे बेटर कॉलेज मिलती है तो जो जोसा की सीट थी वो उसे छोड़ देंगे। एंड जैसे ही वो सीट छोड़ देंगे तो आपकी वो पर्टिकुलर सीट वेकेंट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग दी काउंसलिंग आपके सीट खाली होने के काफ़ी चांसेस है। तो आप जितने भी कॉलेजेस है, जितने भी ब्रांचेस है, वो अपने चॉइस लिस्ट में ज़रूर फिल कीजिए जहां आपको एडमिशन लेना है। एंड जो स्टूडेंट को जोसा में सीट अलॉट हुई है तो आप सीसेप काउंसलिंग में जो आपको जोसा में सीट अलॉट हुई है उससे ऊपर की ब्रांचेस और कॉलेजेस को अपनी लिस्ट में रखना। एंड रही बात अगर हम 2025 की सीट मैट्रिसेस की करें तो वो आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इससे पहले तो अब तक कोई इसके ऊपर अपडेट नहीं आया है। हो सकता है मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद कोई अपडेट आए तो हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। एंड रही बात शेड्यूल की करें तो आपका रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई यानी कि कल से स्टार्ट होने वाला है। एंड आपकी जो लास्ट डेट है फीस पेमेंट की वो है आपकी 3 अगस्त एंड चॉइस लिस्ट की लास्ट डेट है आपकी 7 अगस्त। तो आपको इस डेडलाइन को ध्यान में रख के अपना रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करनी है। एंड रही बात अगर हम कट ऑफ की करें तो आप सीसेप काउंसलिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सर्च करके जो पहली वेबसाइट आएगी उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर जो लिंक गिवन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस लिंक के थ्रू आप कौन से भी ईयर की किसी भी राउंड की एंड इंस्टीट्यूट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम 2024 सेलेक्ट कर देते हैं। फिर आपका स्पेशल राउंड, जैसा आप सभी जानते हैं कि सीसेप काउंसलिंग में हमेशा 2 राउंड हुआ करते थे लेकिन इस साल 3 राउंड होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं राउंड सेकेंड। अब हमें सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर NIT की कट ऑफ देखने वाले हैं तो मैंने NIT सेलेक्ट कर दिया। फिर आपको किस पर्टिकुलर NIT की कट ऑफ देखनी है, जैसे कि यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ NIT वारंगल की। तो यहाँ से आप कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपका जो भी प्रोग्राम यानी कि आपको जिस किसी ब्रांच की कट ऑफ देखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने वाली हूँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 4 ईयर। इसके ऊपर सेलेक्ट करके आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कट ऑफ शो होने वाली है जिसमें आप देख सकते हो सीसेप राउंड सेकेंड में आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ओपन कैटेगरी आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ रही है 3731 एंड क्लोजिंग रैंक रही है 3757 एंड वहीं EWS कैटेगरी के लिए कट ऑफ रही है क्लोजिंग रैंक 5423। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलेज NIT, IIIT, JIFT उस पर्टिकुलर कॉलेज का नाम सर्च करके, अगर आपको सभी की देखना है तो आप ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है।
एंड इसी तरह अगर आपको सारी ब्रांच की कट ऑफ देखनी है तो आप ऑल के ऊपर क्लिक करके फिर से एडमिट कर देना। तो आपके पास जितनी भी आपकी NITs है एंड जितनी भी उसकी ब्रांचेस है उन सभी कट ऑफ आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो जाएगी। बट इसके थ्रू स्टूडेंट का प्रिडिक्शन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसके लिए आपको एक अच्छे मेंटोर और गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप हमारा CSEP काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपकी रैंक पर आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की है। हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉलेज मिलने तक गाइड करेगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी यहाँ पर पूरा डाटा गिवन है कि किस रैंक पर कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, तो हमें काउंसलिंग सपोर्ट लेने की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कट ऑफ के अलावा ऐसी कई सारी बातें होती है जो आपको काउंसलिंग के टाइम ध्यान रखना है। एंड जैसे कि आप सभी जानते हो कि काउंसलिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है चॉइस फिलिंग, जिससे आपको एक अच्छी कॉलेज में अच्छी ब्रांच अलॉट होती है अकॉर्डिंग टू योर रैंक। तो डेफिनेटली आपको काउंसलिंग के लिए एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छे एक्सपीरियंस मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। एंड हमारा जो काउंसलिंग सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप अभी जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेक्शन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेस्ट काउंसलर।